और जो वर्तमान में मंत्री है उनके कामकाज को लेकर क्या कुछ स्थिति है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो इस बात से नाराज़ है कि मंत्री होने के बाद भी जितना फ़ायदा अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र को खासकर मिलना था वो शायद नहीं मिल पाया है। मिल पाया है या नहीं मिल पाया, ये जानने के लिए हम और दूसरी जगह चलते हैं और समझते हैं कि आखिर 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर विधायक जी का बहीखाता कह क्या रहा है। 2018 में जो हमने घोषणाएं की थी 100% उनको पूरा करने का काम किया है। हमने रामनगर में 3 करोड़ 67 लाख का स्टेडियम बनाया। रामनगर में 24.5 करोड़ की लागत से 50 बेड की अस्पताल बन रही है। रामनगर में 2 करोड़ 89 लाख का जो है ITI भवन बन गया है। अमरपाटन रामनगर में अभी भी 3-3 करोड़ के जो है ITI भवन बन रहे हैं। हमने अमरपाटन विधानसभा में लगभग 54 रोडों का काम शुरू करा दिया है। कुछ काम पूरे हो रहे हैं, कुछ आने वाले समय में और हम लगे हैं 15-16 रोडों का भूमि पूजन करें। भारतीय जनता पार्टी तो वादों और घोषणाओं की ही पार्टी है। नॉर्मल कोर्स में जो काम हो जाता है वो होता रहता है, कोई भी रहेगा होगा। लेकिन इनकी इतनी घोषणाएं थी, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। अब किसानों से आप पूछ लीजिए उनकी आमदनी दुगनी हुई है कि आधी हुई है। और इस साल तो और बारिश ना होने के कारण सूखे की आहट दिखाई दे रही है। यहाँ तक पिछला 5 वर्ष ख़त्म हो रहा है। 2 लाख क्या, हमें लगता है मुश्किल से 25-30 हज़ार से ज़्यादा रोज़गार ना मिले होंगे। टारगेट इनका 2 लाख का था। सरकारी रोज़गार का जहाँ तक सवाल है, पद निकलते हैं, परीक्षाएं होती हैं, नकल हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। पटवारी परीक्षा अभी हाल का ही उदाहरण है, बहुत पीछे मत जाइए आप। बनाओ कीर्तिमान सबसे ज़्यादा मतदान के नारे के साथ हम पहुँचे हुए सतना जिले के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र में ये जानने के लिए कि विधायक जी का कामकाज क्या है और सरकार की योजनाओं को लेकर क्या कुछ मूड यहाँ पर जनता का बन रहा है। तो हम इस वक्त मौजूद है सतना तिराहे में। जी हाँ, अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र में ये आता है तिराहा। और इस वक्त मैं थोड़ा तस्वीर यहाँ पे घुमाऊँगा और हम जस्ट खड़े हैं मंत्री जी के घर के ठीक सामने। कोई जनता नहीं है इनको। अच्छा, मंत्री जी चल रहे हैं कि नहीं? मंत्री जी अंदर होंगे। तो कामकाज कैसा है उनका? बढ़िया, अच्छा कामकाज है उनका, बढ़िया चल रहा है। 2023 में बहुत अच्छा चलेगा। कुछ ठीक नहीं है, कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस सही है। मंत्री जी को बना के दिए हम अमरपाटन से, कुछ भी सही नहीं है। जब कोई काम ही नहीं करा रहे तो क्या मंत्री, काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं है। जिले वाले बोले थे अच्छा काम नहीं किया। दबाव में है क्या मंत्री के? सब दबाव में है, कुछ भी काम अच्छा नहीं है। कांग्रेस, हाँ, बदलाव होगा। क्षेत्र में हम उन्हीं के घर के आगे लोगों से समझ रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में आखिर क्या कह रहा है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर है शायद वो मंत्री जी के अच्छे काम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनके घर के पास ही कुछ लोगों का ये कहना है कि इस बार बदलाव होगा और कांग्रेस इस बार जो है वो अपना दमखम दिखाएगी। तो क्या ये 2023 में ये बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं, ये पता चलेगा। पाटन विधानसभा क्षेत्र के दूसरे जगह हम पहुंचेंगे और समझेंगे कि आखिर यहाँ की जनता बही खाते को लेकर, विधायक जी के कामकाज को लेकर क्या कुछ कह रही है। तो बनाओ कीर्तिमान सबसे ज़्यादा मतदान के नारे के साथ हम लोग पहुँचे हैं सतना जिले की अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र। और अमरपाटन के हम बारी कला गाँव में हम लोग इस वक्त मौजूद है लोगों से समझने के लिए कि विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कोई चर्चा चल रही है या नहीं, और चर्चा है तो किस बात की। यहाँ पर तमाम लोग हैं। वोट में दे कहो ये नारी तो ऐसा कांग्रेस का चली हुआ हम पे दे भाजपा में। क्यों भाई, अब सब सारी फंसी है ना, वो सारी एक बार की कांग्रेस जीते, एक बार भाजपा, हर बार भाजपा है तो अब है पर अंदाज आवत कि कांग्रेस जीती है नारी। मंत्री जी इसी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है वो मंत्री भी है, तो उसका फायदा यहाँ मिला क्या अमरपाटन को? हो गया, जो उससे बचता है मिल जाता है सर। हैं, पहले अपना पेट आदमी भरता फिर दूसरे का भरता जी, चाहे कोई आए। हम तो सोचते हैं इससे बढ़ के नोटा है। रिजेक्ट भी आंध्र की भी सीट मिल जाए तो दिवा दीजिएगा, ये मेरा प्रार्थना है जी। नोटा को दीजिए। जी जी क्यों भाई साहब? जी, क्या है मामला है? फायदा हो गया, ठीक है। सरकार को चेंज होना चाहिए साहब। हाँ,
इसलिए कि सत्ता पलटता है तो जनता को फायदा होती है। जी, जैसे कमलनाथ सरकार 15 महीने वाला तो बहुत नहीं, 300 रुपये मिल रही थी इसी मामा की सरकार में, और वो 600 मिलने लगी, 1000 हो गया। अगर सरकार उथला पुथली नहीं होती तो ये काम कहाँ होते, 15 वर्ष नहीं हुए तो न होते। तो ये तो चाहिए कि सत्ता पट करनी चाहिए, 15 वर्ष की है तो कांग्रेस की सरकार लानी चाहिए। जी, ये बड़े जागरूक मतदाता यहाँ अमरपाटन के लग रहे हैं जो कह रहे हैं कि परिवर्तन जो है वो जनता के लिए भला होता है। जी हाँ, परिवर्तन जरूरी है। यहाँ पर तो किसान हन कर्जा माफ वाला रहा तो बहुत बंद हो गया, तो हम नाराज हैं मारे कि भाजपा कर्जा नहीं माफ की, कांग्रेस का मतलब कही तो सरकारें गिर गए। हाँ, तो परिवर्तन जरूरी है। जी, अच्छा, मंत्री जी भी आप ही के विधानसभा क्षेत्र से हैं, राम खिलाड़ी। हाँ, आप ही के हैं, बिरादर है हमारी। हाँ, बिरादरी के हैं। तो बिरादरी में कुछ नाराजगी है क्या मंत्री जी को लेके? हाँ, नाराजगी है, काम धाम एक आध दो लोगों का होता जो उनके करीबी है, बस उन्हीं का होता, हमारे लोग में बिल्कुल नहीं होता है। हो रहा नहीं हो रहा है? काम हो रहा है, ऐसा काम हो रहा है। और हमको अब अपनी बात बता रहे हैं कि माने हम भाजपा को देंगे। भाजपा को वोट देंगे क्यों भैया? बोल रहे 10 करोड़ में भी अपना वोट नहीं पलटेंगे वो। अरे 5 रुपया दे देने में भी पलट देंगे, हम जानते हैं ना। हाँ। अच्छा, इस बार पटेल समाज से ही विधायक है, मंत्री भी है, तो पटेल बिरादरी में कोई चर्चा है क्या उनको लेकर? क्या बताए भगवान, हम तो दुकान में रहते हैं, गांव में तो रहते नहीं कि सुने कि क्या क्या है क्या नहीं है। मानते हैं ना, पर ये कहते हैं कि बदलाना होना चाहिए, बदलाव 15 साल 20 साल हो चुके बस। ऐसा तो मंत्री जी का हिसाब किताब क्या है यहाँ पर? अब हम ना मंत्री जी के लगे जाती ना है, ना बैठती ना है, ना जानती ना है, ना मंत्री जी का बहू आवती ना है कि पूछे कि क्या तकलीफ है, कि मर रहे हो कि जी रहे हो। नहीं आते इधर? हो गया रोड चले गए, हो गया राधे राधे। अच्छा, रोड ही रोड। तो रोड ही रोड जो है वो मंत्री जी निकल जाते हैं और देख रहे हैं आपको यहाँ पर लोग जो कह रहे हैं कि वो बदलाव होना चाहिए। बदलाव लोग कहते हैं कि पब्लिक के लिए अच्छा होता है। ये बात सच है कि सत्ता परिवर्तन जब होता है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना आती है। सरकार, दूसरी हारी हुई सरकार फिर से चुनाव लड़ने के लिए कुछ ना कुछ योजना लाती है और जनता की भलाई के लिए काम करती है। तो सतना जिले के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र में हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव जो 2018 में हुए थे उनमें किए गए वादे कहां तक पूरे हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। 2023 में किन मुद्दों को लेकर यहाँ के विधायक, यहाँ के नेता एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में जो है वो उतरने जा रहे हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ के विधायक के कामकाज से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि मंत्री रहते हुए अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र की जो तस्वीर बदलनी चाहिए थी वो तस्वीर नहीं बदल पाई। जितना तेज़ी से विकास यहाँ अमरपाटन में होना था शायद वो विकास नहीं हो पाया है। और ख़ासकर ये है कि एक जातिवाद करने का भी यहाँ पर उन पे आरोप लग रहा है। खास करके पटेलों को बढ़ावे का कुछ लोगों से घिरे होने का आरोप भी मंत्री जी पे इस तरह से लग रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अमरपाटन विधानसभा की जनता जो है वो बदलाव के मूड में नज़र आ रही है। लेकिन ये बदलाव क्या 2023 तक बरकरार रहेगा? क्या ये जो लोगों का विचार है चुनाव तक रहेगा या फिर से एक बार जो है इनके विचारों में बदलाव आएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो सतना के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र से इतना ही। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अजय के साथ कुमार इंदर।